जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 का 1 सितंबर से आवेदन होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि डॉक्यूमेंट को तैयारी को लेकर सभी छात्र अपने अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट में कोई भी लापरवाही होगी तो आप एग्जाम निकालने के बाद भी बाहर हो सकते हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट में कोई भी लापरवाही नहीं, खासकर आरक्षण संबंधित डॉक्यूमेंट में। साथियों, आपको बता दें कि 1 सितंबर से बीपीएससी टीआरई 4 का आवेदन होना है। हालांकि अभी आंदोलन चल रहा है निगेटिव मार्किंग को हटाने को लेकर, एकल परीक्षा को लेकर। हालांकि शिक्षा मंत्री रिजिड भी है, बार बार शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि परीक्षा जो होगा वो डबल होगा, इसका जो है जवाब बीपीएससी देगा। हालांकि अब आगे क्या होता है, लेकिन आपको आवेदन तो करना ही है, एक परीक्षा हो या दो परीक्षा हो। आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट को लेकर 1 to 5 से लेकर 11 12 तक क्या करना है, सारा जानकारी आपको हम बता देना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आरक्षण संबंधित डॉक्यूमेंट में देखिएगा कास्ट वाइज जो होता है वो डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। सबसे पहले बता दें कि आपको रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र बनाना ही होगा, यानी रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र आपको सभी को लगेगा, यानी कि आप किसी भी कास्ट से है, किसी भी कैटेगरी से है, सभी को देना होगा। साथ साथ आपको बता दें, दूसरा नंबर आपको बता दें, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, नहीं जाति प्रमाण पत्र, यानी कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको बता दें, तीसरा नंबर आपको बता दें, अगर आप ओबीसी हैं या ईबीसी हैं तो आपको एनसीएल देना होगा। इस चीज को समझ ले, एनसीएल जाति के लिए। उसके बाद आपको बता दें, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं आर्थिक रूप से कमजोर, तो आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जिनको लगता है, जो यूआर के कैंडिडेट होते हैं उनको, ठीक है, इसी को ध्यान में रखेंगे। तो दो ही चीज की आवश्यकता है इसमें आरक्षण संबंधित, एक रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र जिसको आप निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, निवास, ठीक है। और बाकी जो है एससी एसटी वाले जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, ओबीसी ईबीसी वाले एनसीएल बनाएंगे, और यूआर यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो छात्र हैं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाएंगे आरक्षण लाभ लेने के लिए। और ये आरक्षण सभी जो आरक्षण का लाभ जो मिलेगा केवल और केवल बिहारी को मिलेगा, यानी बिहारी छात्र जो होंगे उनको मिलेगा, जो कि सीट की संकुल सीटों का 60% सीट जो होता है वो रिजर्व होता है। उसके बाद आपको बता दें, एक इसमें आईडी के लिए डॉक्यूमेंट लगाना है, जो कि आधार, पेन, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी लगा सकते हैं। साथ साथ जो अभ्यर्थी बिहार से बाहर के हैं उनको सिर्फ आईडी लगाना है, आधार, पेन, ड्राइविंग लाइसेंस, और आरक्षण संबंधित डॉक्यूमेंट उनको लगाना ही नहीं है, क्योंकि बिहार से बाहर के लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा इस राज्य में। आपको बता दें, कहीं भी अपने राज्य में ही आरक्षण मिलता है। उसके साथ साथ बता दें आपको कि जो डॉक्यूमेंट है हमने पहले ही बता दिया है, आरक्षण संबंधी डॉक्यूमेंट एनसीएल, ईडब्ल्यूएस। लेकिन एक चीज यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, महिला अभ्यर्थी, महिलाओं में, पुरुष के लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो महिला की शादी हो चुकी है, महिला अभ्यर्थी है, वो लोग पिता के आधार पर, यानी कि पिता के पते का ही सारा डॉक्यूमेंट बनाएंगे, पिता के पते का, निवास, ईडब्ल्यूएस, जाति, ओबीसी, एनसीएल प्रमाण पत्र। इस चीज को समझ ले, जिन महिलाओं का शादी हो चुका है वो लोग वहीं से बनाएंगे। लेकिन एक चीज थोड़ा चेंजिंग देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस वाले में। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाते समय पति का आय प्रमाण पत्र लगता है, लेकिन पिता के आधार पर बनता है, तो इस चीज को भी ध्यान में आपको रखना होगा। तो इस चीज को पूरा चीज समझ लें, क्योंकि ये आरक्षण संबंधी डॉक्यूमेंट आपको लगाना है और 1 साल का भीतर का लगाना है। इसलिए अगर 1 महीने बचा हुआ है डॉक्यूमेंट का तो फिर बनवा लेंगे। अगर भाई लिटिगेशन में कहीं 1 महीने 2 महीने बचा हुआ है तो नया ही बनवा ले तो अच्छा रहेगा। ऐसे अगर ज़्यादा दिन का है बचा हुआ, यानी कि इस साल बनवाए हैं, तो आप रहने दें। उसके साथ साथ बता दें कि 1 to 5 में आपको 10+2 यानी कि इंटर लेवल का ही डॉक्यूमेंट देना है। यहाँ पर देखेंगे जो इंटर 1 to 5 का फॉर्म भरेंगे, 1 to 5 का, वो केवल इंटर लेवल का ही डॉक्यूमेंट भरेंगे, क्योंकि ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाने से कोई भी लाभ नहीं है। अगर आप 6 to 8 का भी आवेदन करते हैं तब ग्रेजुएशन का डालें, क्योंकि जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट डालेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको उतना समय लगेगा और उतना डॉक्यूमेंट जो है वहाँ ले जाना होगा। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तब की बात बोले हैं, अगर सिंगल आप 1 to 5 में फॉर्म भर रहे हैं तो आप मैट्रिक और इंटर का ही सर्टिफिकेट अपलोड करें, ग्रेजुएशन का कोई आवश्यकता नहीं है। और जो आपका टेट है, सी टेट है या बी टेट है, उसका अपलोड करना है। अगर मन है आपको 6 to 8 भी भरना है तब जाके आप ग्रेजुएशन का अपलोड कर सकते हैं, दोनों अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि इस बार ओटीआर का ऑप्शन आपको मिला हुआ है। और ओटीआर में आप कोई भी डॉक्यूमेंट का चेंजिंग कर सकते हैं किसी भी समय।
कोई भी उसमें आपत्ति नहीं है। अपने प्रोफाइल को अनलॉक करके आप OTR में चेंज कर सकते हैं। साथ साथ आप बता दें कि इस बार जो है स्टेट जो पास है वो तो भरेंगे ही भरेंगे, और जो स्टेट का आवेदन कर रहे हैं वो लोग भी भरेंगे। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको यूनिक नंबर कहा गया है, वो इसमें डालना है सर्टिफिकेट नंबर पर। जो स्टेट अभ्यर्थी अपेयरिंग होंगे, अपेयरिंग कैंडिडेट यानी इस बार एग्जाम देंगे, वो सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर यूनिक नंबर डालेंगे। जो स्टेट का आवेदन करेंगे उस समय जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वही नंबर डालना है। साथ साथ आपको बता दें कि आपका जो उम्र वैलिडेशन होगा, यानी उम्र का जो जांच होगा, वो मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर होगा। यानी कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट में जो एज लिखा गया है, जो उम्र लिखा गया है, उसी उम्र का जिक्र करेंगे, वही उम्र आपका वैलिड माना जाएगा। साथियों, उसके बाद शैक्षणिक प्रशैक्षणिक में हमने बता दिया है कि मैट्रिक के लिए आप 1 to 5 के लिए इंटर तक का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं। अगर 6 to 8 भरना है तो आप ग्रेजुएशन तक का डालें। 9-10 भरना है तो भी ग्रेजुएशन तक डाल सकते हैं। उसके साथ साथ बता दें 11-12 है तब जाके आप मास्टर डिग्री का क्वालिफिकेशन डालेंगे। इतना कुछ डालना है। उसके साथ आप साथ बता दें आपको 6 to 8 में B.Ed, 9-10 में B.Ed और 11-12 में B.Ed। साथ साथ आपको बता दें 6 to 8 में B.Ed DLED दोनों होता है, यानी DLED छात्र जो ग्रेजुएशन किए रहते हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। B.Ed वाले छात्र 6 to 8 में भी आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसा पूरा चीज फॉर्मूला है। डॉक्यूमेंट आपको वहां पर OTR में अपलोड कर देना है। साथ साथ आपको बता दें कोई भी समस्या हो तो आप समझ सकते हैं। इससे आरक्षण संबंधित डॉक्यूमेंट और ये डॉक्यूमेंट जो BPSC द्वारा जारी किया गया है, उस डॉक्यूमेंट में अगर आपको कोई चीज समझना है तो वीडियो के कमेंट में कर सकते हैं। हालांकि हमने सारा जानकारी आपको दिया है। 1 to 5 के लिए इंटर सीटेट का डॉक्यूमेंट लगाना है। अगर बिहार के हैं तो आपको आरक्षण संबंधी डॉक्यूमेंट लगाना है। 6 to 8 भरना है तो आपको ग्रेजुएशन सीटेट पेपर 2 लगाना है, या अगर बिहार टेट पास है तो बिहार टेट लगाना होगा। ठीक है। 9-10 में आपको B.Ed लगाना होगा और स्टेट का प्रमाण पत्र लगाना होगा। अगर स्टेट परीक्षा अब इस बार देंगे, अपेयरिंग में होंगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, जो स्टेट का फॉर्म भरेंगे उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, यूनिक नंबर जिसको BSc पर सर्टिफिकेट के जगह पर वही डालना है। 11-12 में भी वही बात है। अगर अपेयरिंग है तो वही डाले, अगर पास है तो सर्टिफिकेट अपलोड करना है B.Ed, और आपको इसमें MA किए हुए हैं, MSc की जो भी है आपको अपलोड करना है। और आरक्षण संबंधी डॉक्यूमेंट मात्र इतना ही करना है। साथ साथ बता दें अगर दिव्यांग छात्र हैं, दिव्यांग प्रमाण पत्र जिसका 40% आपको होना चाहिए, दिव्यांग का आरक्षण मिलता है। और दिव्यांग सिविल सर्जन से पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं से बनवा लीजिए। ठीक है, तो ये चीज भी देंगे। और अगर भूतपूर्व सैनिक है तो उससे संबंधित भी आपको कागज लगाना होगा। अगर स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता का जो आरक्षण मिलता है वो भी अगर आपके पास है तो उसका भी आरक्षण आप लोग लगा सकते हैं। साथ साथ आपको अगर इस विषय में डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो कमेंट में पूछ सकते हैं डॉक्यूमेंट से संबंधित सवाल। और बिहार शिक्षक बहाली और TR-4 से संबंधित सारा जानकारी के लिए, ऑफिशियल जानकारी के लिए नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रह सकते हैं। चैनल को